कार्ड्स आर लेबल्ड ए बी ऐसे करके लास्ट पी तक, क्योंकि पी तक 16वें नंबर पे आता है, ठीक है। 16 आता है पी। दे आर पुट इन अ बॉक्स, सबको एक बॉक्स में डाल दिया गया और अच्छा से मर्ज कर दिया गया, ठीक है। पुटेड इन अ बॉक्स एंड सफल्ड, बढ़िया से एकदम से उसको सफल कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। बॉय जस्ट ड्रॉ कार्ड, एक लड़के को बोला गया है कि एक कार्ड निकालो तुम, कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि वो वॉवेल होगा, ठीक है। अ बॉय इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ कार्ड, ठीक है। हम लोग को पहला प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द कार्ड, इजी है, टफ नहीं था, इच वॉवेल, ठीक है। तो द कार्ड इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वो मेरा क्या हो, वॉवेल हो। ये वॉवेल होने के लिए इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ए होगा, ई होगा, ये क्या क्या होगा, ए होगा, ई, आई, ओ, बस ना, इतना ही है ना, ई तक ही है। यू तो पी के उस पार हो जाता है, यू तो एकदम लास्ट में हो जाता है, ठीक है। तो इतने ही एलिमेंट होंगे। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, ये पूरे ए बी कहाँ तक, पी तक। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 16, 16। ई में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एलिमेंट इन ई, बस, यानी 1/4। बस यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दूसरा देख लो। कॉन्सोनेंट बोल रहा है, कॉन्सोनेंट। तो कौन कौन होगा इसमें, अच्छा एक बात बताओ, कॉन्सोनेंट मतलब इसको छोड़ करके सारा, ये होगा ना, इसको छोड़ करके सारा कॉन्सोनेंट होगा। तो अब इतना सारा कौन लिखेगा, तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट केवल लिखते हैं, कितना होगा। टोटल 16 था, 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा, और सैंपल स्पेस में कितना है, 16 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा, 12/16, 3/4, ठीक है। हाँ, ऊपर है ना, 4 3 जा 4 4 जा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन, नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, मीडियन वर्ड है, ठीक है। मीडियन वर्ड में क्या क्या लेटर देख लो। हाँ देखो, उसको बोल्ड किया, ब्लैक किया, ठीक है। हाँ मेरे को सच में एक पल के लिए लगा कि ये स्टैटिस्टिक वाला मीन मीडियन का बात कर रहा है। देखो तो ये वाला आ रहा है बोर्ड उसमें, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो, नन ऑफ द वर्ड्स ऑफ मीडियन, मीडियन का कोई नहीं आना चाहिए। तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे देख लो। एक बात बोलना, देखो ये मीडियन में एम है, एम भी इसी में है, और जो एस था अपना, ई भी है, डी भी है, आई ए एन सब है, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। तो ई में कितने होंगे, 16 - 6, 10 हो जाएंगे। और एस में तो पता ही है 16 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 5/8। डन, उसको रोक दो और नोट कर लो। अच्छा, और कोई डाउट नहीं है, ठीक। लास्ट था 22। देखो क्वेश्चन क्या है, टिकट नंबर 3 4 से ले करके 29 तक आर प्लेस्ड
इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, एंड मिक्स थॉरली, और बढ़िया से मिक्स किया गया उसको, ठीक है, वही सफल किया गया है। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक टिकट को रैंडमली बॉक्स से निकाला गया है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। नंबर ऑफ द टिकट क्या होगा जब निकाला जाएगा? वन टिकट रैंडमली ड्रॉन, देन फर्स्ट, अब ऑन करते हैं इसको, ऑन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जब टिकट ड्रॉ किया गया है तो प्राइम नंबर होगा, अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर होगा 3, 5, फिर 7, 11, फिर 13, नहीं 9 3 से डिवाइड होता है ना, 13, 17, 19, 23, फिर 29, ठीक है। ये सब हो जाएंगे कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने 9 हो गए। और इन टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 3 से 3 to 21 कितना होगा, 27, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 9/27 ना होगा, देखो 29 है, अगर एक से तुम 29 काउंट करोगे तो कितने नंबर होंगे, लेकिन तुम 3 से काउंट करी मतलब कितना नंबर छोड़ दी पीछे, नहीं 3 से काउंट तो दो तो छोड़ी ना, 29 में से 2 माइनस करोगे कितना एलिमेंट बचेगा, 27, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3, सो 1/3 इज योर प्रोबेबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, a number less than 60, ठीक है, a is number लेस देन 16, तो इजी हो जाएगा। कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 16 से कम, यानी 16 भी नहीं 15 तक, ठीक है। 3 से 15, तो 1 से 15 कितना काउंट होता है, 15, 3 से 15 कितना काउंट होगा, दो काउंट कर देंगे, कितना काउंट होगा, 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 13/, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, नंबर डिविजिबल बाई 3, नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। 3 से डिविजिबल वो ऐसा नंबर चाहिए मेरे को, खुद ही 3 होगा, 3 का मल्टीपल जितना सर है, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 मतलब 9, 3 into 4, 3 into 5, 6, 7, 8, बस इतना ही। ये अगला वाला 30 हो जाएगा, 3 into 10 करोगी तो 30, 30 तो है ही नहीं इसमें। कितना एलिमेंट हुआ, 1 2 3, टोटल 9 ही हुआ ना, 1 से लेकर के 9 तक, तो कितने एलिमेंट हुए इसमें, 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 9/27, यानी 1/3, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, रोक दो और नोट करो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, चांसेस है कि यहाँ से एक दो नंबर का फाइनल में बन जाए, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन, देखो एक 52, अच्छा एक पैक में कितना कार्ड होता था, 52 कार्ड होता है, पिछले दिन बताए थे ना, 13 13 13 स्पेड क्लब, पत्ता जैसा होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा पान सेब का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो तो एक कार्ड निकाला जा रहा है पैक में से, वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को निकाला जा रहा है, पहला देखो
कई क्वेश्चन है इसमें कई नहीं, 10 12 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि टू ऑफ स्पेड है। क्या है? मतलब स्पेड हो लेकिन उस कार्ड पे क्या लिखा हो? टू लिखा हो। तो ऐसे कितने कार्ड होंगे? एक ही होगा। एक ही होगा क्योंकि स्पेड भी बोला है, टू भी बोला है। तो हम लोग ना 13 क्या क्या था इस चिड़िया जैसा? नहीं, जो 4 कैटेगरी था हम लोग का, क्या क्या कैटेगरी था? स्पेड, क्लब। ये जैसा ना? हाँ, स्पेड चिड़िया नहीं नहीं, चिड़िया वो एस होता है। स्पेड है, क्लब है, हार्ट था और डायमंड था। स्पेड पान में ये बोला है टू स्पेड। हाँ, स्पेड नहीं, स्पेड। हाँ, वो जो तुम बोल रही हो ना, वो नहीं नहीं नहीं, वेट। हार्ट तुमको मालूम ही है, डायगर ये भी तुमको पता ही है। स्पेड ऐसे था। और ये चिड़िया ये ऐसा। और ये पान वाला तुम ये बोल रही हो। ठीक है, पत्ते ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है। नहीं। तो देखो, स्पेड ऑफ टू बोल रहा है, ठीक है। स्पेड बोला, स्पेड में कितना टू? एक ही टू होगा, यानी इसका एलिमेंट कितने होंगे? एक ही होगा। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/, टोटल कार्ड कितना है? 52। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। जैक बोला है। जैक मतलब जोकर। जोकर कितना होता है? एक इसमें होता है, 4। टोटल कितना जोकर हो जाता है? नहीं, सब में, हर 13 में एक जोकर होता है। स्पेड में एक जोकर होगा, क्लब में एक जोकर होगा, हार्ट में एक जोकर होगा, डायमंड में एक जोकर होगा, ठीक है। टोटल जोकर कितना हो जाएगा फिर? 4। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 52। उस दिन जो अच्छा सॉरी, 4/52 उस दिन लिखी थी ना, वो वाला चार्ट खोल के रखो सामने, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर 3 नंबर देखो। अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में कौन कौन सा था? एक तो ये था, और ये कौन सा कलर था? ब्लैक। अब रेड कलर में दो ही कैटेगरी है, हार्ट और डायमंड। हार्ट में एक किंग है, डायमंड में एक किंग है। तो रेड में टोटल कितने किंग हुआ है? दो ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट कितना होगा? दो होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा? ये सब चीज जब तक तुम ये ना कर लो तब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे दिमाग में क्लियर ना हो। ठीक है, 4 नंबर देखो। ऑन की हो ना? अ कार्ड ऑफ अ डायमंड। अ कार्ड ऑफ अ डायमंड मतलब डायमंड का कोई सा भी कार्ड। और डायमंड टोटल कितना है? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा? 13/52 यानी 1/4। फिर इसके बाद है किंग और क्वीन। किंग भी या फिर क्वीन। एक बार बताना, टोटल किंग कितने हैं? ना, नहीं यार, सिर्फ दोनों रेड को मिला। नहीं, सबका बात करें, यहाँ पे रेड ब्लू तो कुछ लिखा ही नहीं है। 4 किंग है और 4, टोटल कितने हो जाएंगे? 8। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 8/52। 4 से डिवाइड करेंगे, 2/13। ठीक है। 6 नंबर देखो। नन फेस कार्ड, जिसपे कोई चेहरा ना हो। तो चेहरे वाले, अच्छा एक बात बताना, अब इसको हम लिख देते हैं बढ़िया से। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड तुम्हारा होता है एक किंग, क्वीन, जैक। इक्का नहीं, उसको फेस कार्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। फेस कार्ड मतलब ह्यूमन फेस इसमें है, ठीक है। तो यही 3 होते हैं। तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, टोटल कितने कार्ड हो गए? 12। तो ये तो फेस कार्ड हो गए। हम लोग क्या चाहिए? नन फेस। तो बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा? 40।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 40/52। 4 से डिवाइड करेंगे तो 10/10। क्लियर है? अब इसको रोक दो, अब इसको नोट कर लो, और भी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट, इस बार ई को बोला गया है ई इज अ ब्लैक फेस कार्ड। मतलब ब्लैक में भी क्या चाहिए मेरे को? फेस कार्ड। देखो ऐसे क्वेश्चंस है तो मेरे को पहले ई निकालना होगा। ब्लैक में 2 ही आते हैं, और वैसे भी एक में कितने फेस कार्ड होते हैं? टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, सो 3 + 3 यानी 6, और सैंपल स्पेस में 52 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6/52, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ई बोला है, अब ब्लैक, सिर्फ ब्लैक कार्ड बोला है, तो कितना हो जाएगा? और सैंपल स्पेस में है 52। हम्म, हाँ, कंटिन्यूस के टेबल से चल जाएगा, डायरेक्ट नहीं कर सकती है, 2 टाइम्स में ही पूरा कट जाएगा। 9 नंबर देखो, नन एस, ओ नन एस, ठीक है, नन एस मतलब एस नहीं। ठीक है, ऐसे कार्ड जो एस नहीं है, तो एक में एस कितना होता है ना? एस मतलब वो 1 वाला कार्ड, इस पे 1 लिखा भी होता है और बना भी होता है उस पे, ठीक है, कुछ कुछ बना होता है, तो वो एस है। ठीक है, इक्का, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक इसमें होता है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, टोटल कितने इक्के होते हैं? 4। तुमको माइनस करना होगा ना। 4 से डिवाइड कर देना, 12/13 आ जाएगा। 10 नंबर देखो, ठीक है, 10 नंबर कितना है? 10 नंबर इज नन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर है। अच्छा, नन फेस कार्ड ऑफ, ये तो किए थे ना अभी हम लोग। अच्छा नहीं, वो ब्लैक फेस कार्ड था, ये नन फेस है, नन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक। फेस कार्ड कितने आए थे? 6 आए थे, तो 52 - 6 कितना हो जाएगा? 40 ने 46, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 46/52। 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 223/26। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन देख लो इसी में। नाइदर a spade nor a jack, नाइदर स्पेड और जैक। ठीक है, या तो वो स्पेड आए या फिर जैक आए, स्पेड आए या फिर जैक आए। क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है, जैसे इसको कर लो, इसको बाद में बता, फिर में बताते हैं। इसको रोक दो, ऑन कर दी, ये ऑन कर दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात तुमको एक फार्मूला यूज करता है, पिछले दिन तुमको एक फार्मूला बताए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ध्यान से इसको देखना, इस क्वेश्चन को देखना और इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेना। तो क्वेश्चन क्या था? नाइदर इज स्पेड नॉर अ जैक। ठीक है, क्या था? हाँ,
नहीं स्पेड हो और नहीं जैक हो। अच्छा, इसको फिर ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। ऐसे भी ये फॉर्मूला तुम लोग को इम्पोर्टेंट है भी नहीं। चलो, कितना नंबर क्वेश्चन था वो वाला, रोमन में बताओ। 10 नंबर किए थे? वो 9 था कि 10 था? 10 था। अच्छा, क्या था ये, नन फेस कार्ड और ब्लैक कलर ना। 11 नंबर। क्या बोले, नाइदर, नाइदर अ पेड नॉर, नाइदर स्पेड नॉर जैक। ठीक है, नॉर स्पेड नॉर जैक। अब एक बात बोलना, ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें ना ही स्पेड हो और ना ही जैक। टोटल स्पेड कितने होते हैं? 3 को आना नहीं है। टोटल कार्ड 62 है जिसमें 13 को आना नहीं है। ठीक है, और किसको नहीं आना है? जैक को। ठीक है, अगर ये स्पेड नहीं आ रहे हैं तो बाकी बचे कार्ड हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उसमें जैक नहीं आ सकता। अब बताओ इसमें जैक कितना है? एक एक टोटल पैक कितने हो जाएंगे? 3। स्पेड तुम पहले ही निकाल चुकी हो, 3 ही होगा ना। और एक इसमें स्पेड था लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही निकल चुका है। ठीक है, 52 - 16, तो कितना, 12 - 6 हो जाएगा, 4 - 1 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 36/52। ठीक है, तो 3 से तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 से ये, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 से कैंसिल होगा ना, 2 18, और ये 2 से 26, फिर 2 से कैंसिल करो, 9 13, सो 9/। ठीक है, अब देखो ये 12, नाइदर अ हर्ट नॉर अ रेड की, नाइदर अ हर्ट, सॉरी, नाइदर अ हर्ट नॉर रेड किंग, यानी किंग किसमें से, रेड में से नहीं आया। टोटल 52 है, इसमें से ही माइनस करना होता है। कितने हार्ट होते हैं, 13 प्लस रेड किंग। तो एक तो हार्ट पहले ही निकल चुका है, तो यहाँ से तो कुछ होगा नहीं। डायमंड में से केवल एक तो किंग निकालोगी तुम, तो 1 ऐड कर देते। तो कितना, 12 - 4 कितना, 8 होता है, और 4 - 1 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई 52, 4 से नहीं, 2 से डिवाइड होगा, 19/26 इज योर आंसर। इस तरह से तुम्हारा जितना भी कार्ड वर्ड वाला क्वेश्चन है, गेटिंग अ ब्लैक फेस हेड है, सब इजी। ठीक, इसको नोट कर लो, रुक करके इसको। ये बना, ये कितना नंबर था, ये वाला कितना नंबर था? नहीं, एक इसका था, मतलब सेकंड का था ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, स्टार्ट कर देना। अब वो आस्ते बात करोगे, ठीक है, फिर वैसे ही रूम शांत है एकदम, जब नहीं तेज होके बात करने का, आराम से बात करना। अब पास पास ही बैठो तुम। चलो देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है, क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आर 2 कॉइन टॉस्ड। ठीक है, 2 कॉइन को एक ही बार में उठाना, दो ऐसे थे, दोनों को एक ही बार में उछाल दिया गया। ठीक है, फिर दोनों का ऑब्जर्वेशन लिया गया। तो एक बात देखना, इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा, या तो हेड हेड आ सकता है दोनों में, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। ठीक है, तुमको क्या चाहिए, ई, मतलब जो इवेंट है, तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए कि 2 हेड मिले। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज गेटिंग 2 हेड। इसका मतलब इस वाले सेट में कौन सा एलिमेंट होगा, केवल एक होगा, दोनों ही हेड होगा। बिल्कुल, ये 1 हो जाएगा, और एस तो मेरा 4 है ही। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड इज एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, एटलीस्ट 1
टेल, मतलब कम से कम एक टेल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दोनों में हो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी एक टेल चाहिए, ये ले सकते हैं, नहीं इसमें टेल है ही नहीं, इसमें है, तो ये हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है और टेल टेल भी हो सकता है। तो कितने एलिमेंट हो गए? 3/4, ठीक है। ई बहुत जल्दी है। तुम बहुत परेशान रहते हो ना तुम। को बाल मरे भी है सर बापू। चलो क्वेश्चन बताओ, फोर्थ क्वेश्चन। सॉरी। तो इतने तो सुने। सुनो, जब तक हम बैठे तब तक रहो, शांत रहो, बस 15 मिनट के लिए, फिर हम चल जाएंगे, ठीक है। फिर मस्ती कर लेना। समझ में आ रहा तुमको? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, शांति से बैठोगे, तुमसे ही बोल रहे हैं। अरे बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। बेवकूफ। चलो क्वेश्चन देखो। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या हो? टू डिफरेंट डाइस आर, काय ठीक है, दो डाइस को जब थ्रो किया गया है, लिखा। मैं आपको एक फर्क हूँ। मैं अगला 11:30 बजे था ना स्टार्ट कर रहा। तो डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, ठीक है। जब दो तो डाई को तुम थ्रो करोगी, डाइस को, तो सैंपल से इसमें कितना बनेगा, ठीक है। तो सैंपल्स में दोनों को एक साथ ही थ्रो किया जाएगा, ठीक है। टोटल कितने होंगे, ऐसे करके बहुत सारा बनेगा। तो यहाँ के लिए कितना पॉसिबिलिटी होगा है, कितने आउटकम, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ के लिए कितना पॉसिबिलिटी होगा, 6 ही होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 36। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे देखो। सपोज करो अगर यहाँ पे 1 है, इसको हम लिखते हैं, तुमको समझ में आए, सैंपल स्पेस को बढ़िया से एलोबरेट कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ यहाँ भी 1 आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 6 पूरा आ सकता है। ऐसे ही 2 के साथ भी आ सकता है ना, 2 6। ऐसे ही नीचे आएंगे तो 6 1 6 2, लास्ट कहाँ खत्म होगा? टोटल कितने एलिमेंट होंगे बता पाओगी? 6 इधर है, 6 उधर, 6 × 6 36। फिर पॉसिबिलिटी कितनी, 36। लेकिन तुमको इवेंट में किया चाहिए, ये देख, इवेंट में तुमको चाहिए अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, यानी हर डाइस के ऊपर नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से। अगर ये 3 से बड़ा होगा, बस एक क्वेश्चन कर लो, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले हम लोग देखते हैं कितने एलिमेंट होंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। एलिमेंट इसी फॉर्म में होंगे, यानी इसके अंदर वो एलिमेंट होंगे जिसमें दोनों के दोनों एलिमेंट 3 से तो बड़ा होगा, यानी 4 5 और, तो यहाँ के लिए कितना पॉसिबिलिटी होगा, 3, क्योंकि 4 5 6 तीन ही एलिमेंट है। तो यहाँ के लिए टोटल 3 पॉसिबिलिटी होगा।
यहाँ के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी होगा, कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 9, 4, 5, 6 और 4, 5, 6 इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे टोटल 9 बनेगा। जैसे यहाँ बना था 6 इंटू 6 का 36 बना था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना हो जाएगा? बिल्कुल, यानी 1/। आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है? फिर इसके बाद अकेला था। ये 4 नंबर लिखे थे ना? सिंगैरिटी। ओ ऑन कर दो अनुष्का। सो एन ऑड नंबर ऑन द बोथ डाइस, ठीक है? एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस के ऊपर क्या चाहिए मेरे को? ऑड चाहिए। यहाँ पे भी ऑड चाहिए, यहाँ पे ये। ऑड कितने नंबर है 1 से 6 तक में? यानी 1, 3, 5 3 पॉसिबिलिटी। इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी। टोटल कितना हो जाएगा? 9, 3 इंटू 3। तो एलिमेंट्स इन ई कितना हो जाएगा? 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? एल ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख, 5th नंबर से मालूम। डाइस वाला क्वेश्चन। सम डिविजिबल बाय 5, चलो ये करते हैं, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ये प्रीवियस ईयर करता है, ठीक है? 2024 का था, पिछले साल के पेपर में आया हुआ 10th। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? टू फॉलोइंग, अच्छा फॉलोइंग लेटर्स क्या क्या है? ए, बी, एम, NOSU, NOSU, वाइफ, ठीक है? ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन ऑन द सेपरेट कार्ड। अलग अलग कार्ड पे इनको लिख दिया गया। वैसे कार्ड वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? जब अलग अलग कार्ड्स पे लिखा गया है, तो कार्ड्स को लिखने के बाद फिर इसको मिला दी रखा है, वेल सफल्ड कर दिया गया है, ठीक है? सफल करने के बाद वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज अ कार्ड ड्रॉन इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक? वो जो क्वेश्चन तुम पूछी था मीडियन वाला, वैसे सेम है, ठीक है? बोला क्या है कि इवेंट जो होगा अ ऑफ मंडे, अ लेटर ऑफ मंडे, मंडे में से कोई लेटर पड़े, ठीक है? तो क्या क्या है यहाँ पे? इससे मैच क्या क्या कर रहा है? एम कर रहा है, ओ, एन, डी भी तो है, ए भी है, सारा ही है, ठीक है? तो कितने एलिमेंट इसमें हो जाएंगे? हाँ, 2, 4, 6, डी भी है, ये तो डी। कितने लेटर हो जाएंगे इसमें? 6, ठीक है? और सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 6/8 3 बाई। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 2024 का है हुआ, ठीक है? पिछले साल का। विच डज नॉट अपीयर ऑन द मंडे। डज नॉट अपीयर इन मंडे, जो मंडे में ना पड़े। तो याद रखो मंडे में कितने थे? 6 थे, तो 9 वाला कितना होगा? टोटल 8 थे, 6 तो नहीं आना है, तो फिर कितने आएंगे? 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना हो जाएगा? 2/8 सैंपल स्पेस यानी 1/। सोचो ये 4 नंबर का आया होगा, ठीक है, 2024 में। विच अपीयर बोथ संडे एंड मंडे। ऐसे प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें संडे के भी एलिमेंट हो, मंडे के भी एलिमेंट होते। पीक्स बोथ। अच्छा एक बार इसको नोट करो, फिर वो वाला हम कराते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया। विच अपीयर इन बोथ संडे एंड मंडे, माने ऐसे लेटर चाहिए जो दोनों में आते हो, ठीक है? तो देखो एम इसमें आता है,
ऐसे लेटर जो दोनों में हो, मतलब ऐसे लेटर जो इन दोनों में भी हो और उसमें भी हो, ठीक है? तो एस इसमें है? नहीं है, तो एस नहीं आ सकता। यू इसमें है? एन है? डी है? एम एन डी ए वाई यहाँ भी है, ये दोनों नहीं है। तो कितने एलिमेंट इसमें होंगे? देखो ये एलिमेंट लेना कहाँ से है? इसमें से ही लेना है, लेकिन इसमें पड़ जाए तो कितने एलिमेंट इस दोनों में है जो वहां से ले सकती हो? चार। चार, एन डी ए वाई, ठीक है, तो कितने देंगे? 4 हो जाएंगे। तुम अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते, ए इज इक्वल टू एन कॉमा डी कॉमा ए कॉमा वाई। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा, इजी है टफ है? इजी है ना? ये 1/2, ये 4 नंबर, ठीक है, जो किया होगा 4 नंबर मिला हो।